अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, लोगों के पास दौलत आ जाने के बाद वो अपना कल भूल जाते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा दौलत से नवाजता है, तो इसमें गरीबों, यतीमों और मिस्किनों का भी हिस्सा जोड़ देता है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी से इबरत और सबक हासिल करना चाहिए कि इंसान कभी कभार जानबूझकर या अनजाने में ऐसी गलती या गुनाह कर जाता है जिसकी सजा उसे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे कि जिस पर रिज्क की बेहुरमती यानी के दौलत की बेहुरमती करने पर अल्लाह ताला ने ऐसा अजाब दिया कि जिसने भी देखा तौबा इस्तगफार करने लगा। दोस्तों, ये औरत कौन था, इस पर कौन सा अजाब नाजिल हुआ, इस बारे में मुकम्मल जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर से देखते रहिए और इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि अरब देशों में तेल की वजह से हर आदमी अरबपति बना हुआ है। यही वजह है कि अरबी लोग खुद भी अय्याश परस्त हैं और उनकी औरतें भी अय्याश परस्ती की वजह से बहुत शोहरत रखती है। गरीबी क्या चीज है अरबी लोग बहुत कम जानते हैं। ये वाकया भी करोड़पति अरबी बीवी का है, जो दौलत के नशे में ये बात भूल चुकी थी कि एक भूखे आदमी की हालत क्या होगी और भूखे आदमी के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, वो ये भूल चुकी थी। वो अरबी औरत अपनी सहाना जिंदगी, जिसको लग्जरी लाइफ कहते हैं, वो ऐसी ही जिंदगी गुजार रही थी। दिन गुजरती जा रही थी। एक दिन वो अपने घर वापस लौट कर आई तो थकी हारी, दुख से निढाल नजर आ रही थी। उसने अपने कमरे में जाते ही नौकरों से कहा, मेरे लिए खाना लेकर आओ। इतना कहना था कि उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। वो अरबी औरत अपने नौकर से कहती है, देखो दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर देखा गया तो एक फकीर खड़ा है। निढाल तबीयत है और होंठ पानी की कमी से सूखी नजर आ रही है। तो फकीर उस नौकर से कहता है, मुझे कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। उसके बाद वो नौकर जाकर अपने मालकिन से कहता है। दोस्तों, जब नौकर अपने अरबी औरत को बताया कि दरवाजे पर एक फकीर है जो खाना मांग रहा है, तो उस वक्त अरबी औरत ने इंतहाई गुरूर से कहा कि इसे कहो यहाँ से चला जाए, अभी तो मैंने भी खाना नहीं खाया है। वो फकीर जो बहुत भूखा था, निढाल तबीयत थी, वो बार बार यही गुजारिश कर रहा था कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, खुदा के वास्ते मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। उस अरबी औरत को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर दरवाजे पर जाकर उसके लिए खाना फेंक देती है। खाना इस अंदाज से फेंकती है कि उस फकीर के हाथ कुछ नहीं लगता और वो सारा खाना जमीन पर गिर जाता है और जाया हो जाता है। और वो अरबी औरत दरवाजा जोर से बंद करती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। वो फकीर जो पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, जब उसने देखा कि खाना इस तरह से जमीन पर पड़ा हुआ है, यानी उसने फेंक कर जाया कर दिया है, तो वो फकीर आसमान की तरफ देखा और उन्हीं लम्हों में कुछ बड़बड़ा कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, इसके बाद वो अरबी औरत खाने के टेबल पर जाकर बैठ जाती है और खाना खाना शुरू कर देती है। खाना खाने के कुछ देर बाद उसे लगता है कि उसके पेट में कुछ तकलीफ महसूस हो रही है। वो दवाइयाँ लेती है, लेकिन दर्द की शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। उसने अपना इलाज करवाया, लेकिन तकलीफ ऐसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था और साथ ही साथ बड़ी अजीब बात ये थी कि उसके पेट की साइज बढ़ती जा रही थी। उस बात को लेकर वो बहुत परेशान थी। एक तो तकलीफ है, दूसरा पेट का साइज क्यों बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है। आखिर कुछ दिनों के बाद वो एक डॉक्टर के पास गई। उस डॉक्टर ने उस अरबी खातून का चेकअप किया। उसके अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा नजर आया जिसको देखकर डॉक्टर बहुत हैरान हुए और उस अरबी खातून को बताया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी गांठ है और उसे ऑपरेशन के जरिए से ही निकाला जा सकता है। आखिर फैसला किया गया कि ऑपरेशन किया जाए और ऑपरेशन करके वो गांठ निकाली जाए। सब लोग ये देखकर हैरान थे
कि ये बहुत बड़े साइज की गांठ है और ऐसा भी मुमकिन था कि चंद दिनों में अरबी खातून की जान भी जा सकती थी। सब लोग इस बात पर हैरान थे कि इतनी जल्दी ये गांठ किस तरह बड़ी हो गई। लेकिन अरबी खातून दिल ही दिल समझ गई थी कि आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है। वो अपनी गलतियों को याद करने लगी कि कुछ दिन पहले उसके दरवाजे पर एक फकीर आया था और उसने खाने की दरखास्त की थी, खाना मांगा था। तो उसने तकब्बुर और गुरूर में आकर खाना ऐसे फेंका था कि वो फकीर ना तो उस खाने को खा सकता था बल्कि वो खाना जाया हो गया। और इसी रिज्क की बेहुरमती की वजह से अल्लाह ताला ने उसे ऐसी सजा दी थी कि अगर आप रिज्क की बेहुरमती करेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे मर्ज में मुब्तला कर देगा। दोस्तों, अल्लाह ताला के नियमतों की जो बेहुरमती करता है तो अल्लाह ताला ऐसी इबरतनाक वाकया हमारे सामने रखता है। दोस्तों, हमें ये सबक लेना चाहिए कि अगर आपके घर पर कोई फकीर खाना मांगने आए और हम उसके साथ ऐसा करें तो जरूरी नहीं है कि हमें भी यही सजा मिले, बल्कि अल्लाह पाक अपने हिसाब से काम लेता है। दोस्तों, आप ऐसी गलती करने से बचे। अगर आपके दरवाजे पर कोई फकीर या गरीब खाना मांगने आए और अगर आपके पास खाना है तो उसको जरूर खाना दे, ना कि उसे जिल्लत और रुस्वा करके अपने दर से भगाए। दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं या किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करते हैं तो इसका अज्र अल्लाह तबारक व ताला आपको 70 गुना ज्यादा करके देता है। दोस्तों, माल को अल्लाह तबारक व ताला की राह में खर्च करना या गरीबों पर खर्च करना, भूखे को खाना खिलाना, जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करने से आपका माल घटता नहीं है बल्कि उससे 70 गुना ज्यादा और बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपके दर पर कोई मांगने आए तो उसे रुस्वा ना करे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये वीडियो और ये वाकया आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।